Hello everyone, this is me Sudha and you're watching your favorite YouTube channel Sudhanil Teaching Classes. So guys, start कर देते हैं 22nd चैप्टर हमारा यूज ऑफ सम वर्ब्स. वर्ब आप सभी जानते हैं कि वर्ब क्या होती है, ये सबको पता है. तो आइए कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट कर देते हैं. सबसे मेजर कॉन्सेप्ट है लेट. लेट को हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे लेट के सवाल में, यानी कि लेट के एग्जाम्पल में. चलिए स्टार्ट कर देते हैं. लेट का अर्थ होता है देना या आज्ञा प्रदान करना. लेट के बाद इन्फिनेटिव से पहले टू नहीं आता है कभी भी. तो अभी हम जानेंगे कि लेट को चेंज कैसे कर देते हैं. टू नहीं आता है ये हम जान गए हैं, और इसका काम क्या है, देना या आज्ञा प्रदान करना. लेट को पास्ट टेंस में, यानी कि जब भी हम किसी चीज को पास्ट में चेंज करते हैं तो उसका जो मेजर रूप होता है ना, वो चेंज हो जाता है. लेकिन लेट का चेंज नहीं होता है रूप, वो लेट ही रहता है, जिसका काम क्या होता है, आज्ञा प्रदान करना. ठीक है. यहाँ पर देखिए कैन का अर्थ है सकना, यानी कि किसी काम को कर सकना. किया नहीं है लेकिन कर सकना. तो यहाँ पर है कैन का अर्थ है सकना, और इसमें ये पावर शो करेगा और सामर्थ्य, यानी कि कितने परसेंट ये काम कर सकता है उतना शो कर देगा. इन सब चीजों को प्रकट करने के लिए आप कैन का इस्तेमाल करेंगे इन दोनों के लिए. कैन को जब हम चेंज करते हैं तो कैन को कुड में चेंज कर देंगे, जिसका अर्थ भी सका ही होता है. ठीक है. मे को हम माइट में चेंज करेंगे. मे और माइट का प्रयोग आज्ञा मांगने या संभावना प्रकट करने के लिए होता है. आज्ञा मांगने यानी कि कोई भी काम आपको करना है, उसके लिए आपको परमिशन चाहिए, उसमें आप मे और माइट का प्रयोग कर सकते हैं. या कोई भी काम करने की संभावना हो तो आप मे और माइट का प्रयोग कर सकते हैं. अब देखिए ये जो है, ये वर्ड बहुत ही कम, रेयर चांसेस होते हैं जो आप यूज करते हैं. चाहिए के लिए आप मस्ट यूज करते हैं. ठीक है. मस्ट, शुड, ought, इन तीनों का प्रयोग चाहिए के लिए आप करते हैं. ठीक है. ought के बाद टू आता है, क्योंकि इसमें नैतिक कर्तव्य का बोध होता है, बाकी में नहीं आता है. समझ रहे हैं ना आप. ought के बाद में टू का आप इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है मस्ट से अनिवार्यता प्रकट होती है. शुड, चाहिए का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है. ठीक है. कर्ता यानी कि सब्जेक्ट से पहले कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, इन सब को रखकर आप प्रश्नवाचक शब्द वो सेंटेंस बना सकते हैं. समझ रहे हैं ना. ये सभी मैंने आपको बताई थी क्या होती हैं. ये होती हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब. क्या होती हैं ये वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, HV. ठीक है ना. और इनको जब हम फ्रंट पे यानी कि सब्जेक्ट से भी पहले ले आते हैं तो लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क वाले सवाल बन जाते हैं. तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं अपने सम सेंटेंसेस. उसे जाने दो. समझ रहे हैं ना आप. उसे जाने दो. अब यहाँ लेट वाले सवाल आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर लेट ही आएगा. देखिए हमने पहला जो कॉन्सेप्ट देखा था लेट. लेट का मतलब होता है देना या आज्ञा प्रदान करना. तो इसमें सेम सिचुएशन दर्शाई गई है. उसे जाने दो यानी कि लेट हिम गो, उसे जाने की परमिशन मिली है, तो लेट का इस्तेमाल हमने कर दिया. ठीक है. मैंने उसे जाने दिया. अब हमने क्या किया, उसका आंसर मिला है कि मैंने उसे जाने दिया. आई लेट हिम गो. उसे बाहर मत जाने दो. अब ये मना कर रहा है, यानी कि ऑर्डर ही दे रहा है. तो मना करने के लिए डू नॉट लेट हिम गो आउट. घोड़ा तेज दौड़ सकता है. अभी देखिए घोड़े के बारे में बात कही गई है, और आपको देखना क्या है, ये सकता है. अभी बताया था कैन, कुड, राइट. तो हम करेंगे अ हॉर्स कैन रन फास्ट. सकता है, दौड़ा नहीं है वो, लेकिन दौड़ सकता है. संभावना है ये. वह कल तेज नहीं दौड़ सका. अब ये जो है इन्होंने पहले वाली बात कह दी, यानी कि कल है, वो कल तेज नहीं दौड़ सका. ये सकता है, यानी कि ये जो है ये आने वाला टाइम है, और ये जो बीत गया है वो वाला टाइम है. तो हमें क्या करना है, यहाँ पर दिया है हमने कैन, और जो बीत गया है उसमें हमें कैन को पास्ट में चेंज करेंगे तो कुड. ही कुड नॉट, नेगेटिव है इसलिए नॉट, रन फास्ट यस्टरडे. आप ये अच्छे से समझ लीजिए. ठीक है. अभी आप देखिए तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए. अब देखिए ये क्या कह रहा है,
तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए, अनिवार्यता है। तो अभी मैंने आपको बताया था मस्ट क्या करता है, मस्ट से अनिवार्यता प्रकट होती है, तो तुम्हें वहां जाना चाहिए यानी कि जरूरी है वहां पर जाना तुम्हारा, तो यू मस्ट गो देयर। ठीक है। राम को यह कार्य करना चाहिए, राम को यह कार्य करना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, चाहिए आया है इसमें। ठीक है। अवश्य है तो अनिवार्यता है, जरूरत है, और चाहिए है तो आप देख रहे हैं इसमें राम को यह काम करना चाहिए, यानी कि राम को के बारे में डिस्कशन चल रहा है, तो आप शुड का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे शुड, चाहिए का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है। ठीक है जी। तो हमने क्या किया है, शुड का यूज कर दिया है, रामा शुड डू दिस वर्क। हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर चाहिए आया है। ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि ought का प्रयोग करते हैं हम, ought किस लिए, चाहिए में। हमें यहाँ पर क्या करा जा रहा है, कर्तव्य दिया जा रहा है, ये हमारा कर्तव्य है, तो कर्तव्य पालन के लिए हमें ought का इस्तेमाल करते हैं। वी ought, और ought के बाद में बताया था टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। देखो बच्चों, जहां पर आपको लगे कि कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें कि हमें हमारे कर्तव्य का बोध कराया जा रहा है, ज्ञात कराया जा रहा है कि क्या मतलब कर्तव्य है हमारा, तो आप ought to कर सकते हैं। ought के बाद ये टू का अवश्य ध्यान रखिए, ये जरूरी है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, देखिए ये क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई दे रहा है, तो मैंने यहाँ पर गौर दीजिए जरा। मैंने आपको बताया था कर्ता से पहले कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, इन सब का प्रयोग करने पर प्रश्नवाचक शब्द बन जाते हैं, तो वही यहाँ पर करना है। इन्होंने कहा है क्या मैं अंदर आ सकता हूं, सीधी सी बात है, मे का हम इस्तेमाल कर देंगे, आई कम इन क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों। कल तुम मेरी सहायता कर सकते थे, ये क्वेश्चन मार्क है, आप देख रहे हैं, सॉरी यहाँ पर नहीं लगाया था। कल तुम मेरी सहायता कर सकते थे, नहीं ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर कल की बात है, यानी कि पास्ट की बात आई है, और सकते की बात है, सकते थे लेकिन करी नहीं थी उनकी मदद, तो आप क्या करेंगे, माइट का आप इस्तेमाल मे को पास्ट में चेंज करेंगे। मे का मतलब होता है सकना। ठीक है। और मे का पास्ट है माइट, सही है। देन यू माइट हेल्प मी यस्टरडे। ठीक है। शायद आज बारिश हो जाए, शायद, देखिए यहाँ संभावना दिखाई जा रही है, संभावना, तो इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। क्या शेर भेड़ियों को मार सकता था, क्वेश्चन मार्क है, साफ साफ दिख रहा है, तो हमें ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना है। अभी देखिए कौन सा वाला वर्ड इनमें से हम अप्लाई करेंगे, सकता, तो सकना यानी कि कैन, और उसका पास्ट सकता यानी कि कुड। कुड द लॉयन किल द वॉल्फ, क्या, कुड द लॉयन किल द वॉल्फ, मार सकता था। समझ रहे हैं ना आप गाइस। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं पर खत्म कर देते हैं। आप क्वेश्चन कीजिएगा, इसके शॉर्ट आउट कीजिएगा सेंटेंस। अगर आपको कोई सेंटेंस समझ ना आए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन जरूर करूंगी। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।